शंभवे गुरुवे नमः, शंभवे गुरुवे नमः। मैं अपने गुरुदेव महादेव के चरणों में नमन करती हूँ। मेरा नमन स्वीकार हो। इस कालखंड की महामानव प्रथम से साहब श्री हरिंदर भैया के चरणों में नमन करती हूँ। मेरा नमन स्वीकार हो। शक्ति स्वरूपा दीदी माँ के चरणों में नमन करती हूँ। मेरा नमन स्वीकार हो। अदृश्य सत्ता को मैं नमन करती हूँ। मेरा नमन स्वीकार हो। नमन हो इस धरती स्थल का जो हम लोग अपने गुरु के चरणों में समर्पित हों। तमाम गुरु भाई गुरु बहना के चरणों में नमन करती हूँ। मेरा नमन स्वीकार हो। मंच महोदय की तरफ से गुरु चर्चा का आदेश मिला है, गुरु के चरणों में लेकर समर्पित हूँ। हम लोग को सौभाग्य है दीदी कि आज अपने गुरु के चरणों में समर्पित हूँ। कहा जाता है आज बहुत अच्छा दिन है। अष्टमी व्रत भी कर हमारे दीदी भाई बहना नवरात्रा का दिन चल रहा है। हमारा माँ का भी सेवा कर रहे हैं और साथ साथ महादेव की दया असीम दया है। मेरी साहब दीदी का असीम दया है कि आज अपने गुरु के चरणों में समर्पित होकर और अपने गुरु के महागुरु महादेव का गप भी करने का मौका मिला है। बताइए तो इतना सौभाग्य हमको और आपको किसने दिए? वही साहब श्री हरिंद्रानंद शक्ति स्वरूपा दीदी माँ ने दिए हैं। नहीं तो हमारा आप जानते क्या, हमारा आप जो कर रहे थे वही करते रह जाते। आज नवरात्रा चल रहा है, चैती नवरात्रा है जो हमारा आप घर में भी करते हैं और हो सके माँ का मनाने के लिए माँ को जल अर्पित भी करते हैं। हमारा आप देखिए इसी में कहा जाता है भाई बहना साहब का कितना योगदान है कि हमको और आपको शिव शिष्य बनाने के लिए क्या कुछ नहीं किए। उन्होंने हमको और आपको शिव शिष्य बनाने के लिए क्या कुछ नहीं किए और हमारा आप क्या कर रहे हैं? हमारा आप इस घर से भी बाहर निकलना नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं चाहते हैं? कहते हैं कि धूप लगता है, बाहर में गरम हवा चल रहा है, हो सकता है तो हमको प्यास लगे, ऐसा हमारा आप सोचते हैं। और हमारे साहब कुछ नहीं सोचे थे क्या? हमको और आपको घर बैठे ये 3 सूत्र लाकर दे दिए, क्या उनको नहीं परिश्रम हुआ था? इस बात को हमारा आप नहीं सोचते हैं और केवल कहा जाता है महादेव को गुरु बनाते हैं तो केवल सुख के लिए। सुख के लिए सुख किसको कहा जाता है? हमारा आप समझते हैं सुख किसको कहते हैं? हे भाई बहना सुख और दुख तो कहा जाता है तराजू का पलड़ा देखे हैं कि नहीं देखे हैं? तो उसमें अगर दोनों बराबर नहीं होगा तो वो तौलाई नहीं होगा। उसी प्रकार है सुख और दुख दोनों एक ही साथ चलता है। हमारा जो कर्म करते हैं सुख का भागी बनते हैं, जो कर्म करते हैं दुख का भागी बनते हैं। इसीलिए साहब दिए हैं, इतना सुंदर रास्ता दिए हैं, हमको और आपको आशीर्वाद के रूप में दे दिए हैं। हमारा आप क्या कर रहे हैं? घर से भी बाहर निकलना नहीं चाहते हैं तो क्या प्राप्त कर पाइएगा? क्या नहीं कुछ प्राप्त कर पाइएगा भाई बहना। वही काम करते रह जाएंगे जो घर में बरसों से करते थे, आज भी वही काम करते रहेंगे। हमारे साहब बताए हैं कि जाओ ये 3 सूत्र जो आप करते हैं लोगों को बताने का प्रयास करें, लोगों को समझाने का प्रयास करें, तभी मेरे गुरु शिव होंगे। हमारा आप ऐसा करते नहीं है। हमारा आप सोचते हैं कि महादेव को गुरु बना लिए तो केवल साहब बताए हैं 3 रास्ता 3 सूत्र, यही 3 सूत्र लेकर चलना है। तो प्रथम सूत्र में क्या कहना है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ या शिष्य हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। तो केवल भाव होने चाहिए हमारे गुरु के प्रति। जैसे हमारा आप जानते हैं कि नवरात्रि है, हम नीम में जल देंगे, माँ का पूजा करेंगे, हमारी भाव होता है नहीं होती है क्या? तब हम जाते हैं माँ का दरबार जाते हैं और माँ का पूजा करते हैं श्रद्धा पूर्वक से। उसी प्रकार है हमको और आपको यही महादेव का काम करना है तो श्रद्धा लाना है। पहले श्रद्धा से अपने गुरु से, भाव से अपने गुरु से
दया मांगनी है कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ पर दया करने दीजिए सरकार। हमको कुछ नहीं आता है, हम कुछ नहीं जानते हैं, हम तो आपका जो भी बताए हैं भाई बहना, हम तो आप नाम घोषणा करवा लिए, लेकिन हमको कुछ नहीं पता है, हम कुछ नहीं जानते। उस महादेव पर छोड़ दीजिए, उस परमात्मा पर छोड़ दीजिए, क्योंकि कहिए महादेव से कि हम तो आपको गुरु बनाए हैं, हमको पता कुछ भी नहीं है, आप हम पर दया कीजिए महादेव, आप अपने शिष्य बना लीजिए, अपने शिष्या बना लीजिए। देखिए महादेव वो कैसे काम करवा लेंगे, हमको और आपको पता नहीं चलेगा, कितना ही थकान लगेगा हमारा, तो काम करते करते थक जाइएगा, लेकिन अगर सोचिएगा कि हम सो जाए 1 घंटा, सो नहीं पाइएगा। क्यों नहीं सो पाइएगा? क्योंकि मेरा भी मन बेचैन करता है कि मेरा घर का काम जैसे छूटता है, उसी प्रकार मेरे गुरु का काम छूट रहा है। कितना ही भी हमारा आप दुख में भी रहिएगा तब भी महादेव महादेव कीजिएगा, और सुख में भी रहिएगा तब भी महादेव महादेव कीजिएगा, लेकिन महादेव के प्रति भाव होनी चाहिए। कहा जाता है लगे रहो रे भाई, बनत बनत बन जाई। सुने हैं कि नहीं सुने हैं? हमारा आप लगे रहे तभी मेरा और आपका जीवन सफल होगा, नहीं तो कहने से कुछ भी नहीं होगा भाई बहना। दुख अगर धरती पर आए हैं तो दुख सुख का हर कदम चलना पड़ेगा, दुख में भी कदम बढ़ाना पड़ेगा, सुख में भी कदम बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन विश्वास रखिए उस महादेव पर, उस परमात्मा पर, उस गुरु के प्रति विश्वास होनी चाहिए कि हे महादेव, आज से अभी से हम आपको गुरु वरण किए हैं, आज से दुख मिले या तो सुख मिले, हम आपको आपका चरण छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि साहब बताए हैं उसी रास्ता पर हम आप चलेंगे। मन में संकल्पित हो जाइए, तभी हमारा आप इस यात्रा को पार कर पाइएगा भाई बहना। और नहीं तो कहा जाता है दुख आएगा ना तो लगेगा कि रास्ता पर नहीं चले, बोलिएगा कि हे महादेव हम पर दया करने दो, हे महादेव तो हमरा पर दया नहीं करा कि हम महादेव के कामा भूल देवे। अच्छा बताइए, आप खाना नहीं भूलते हैं, आप सोना नहीं भूलते हैं, जो भी आपका काम है उसको नहीं भूलते, और महादेव को कैसे भूल जाते हैं भाई बहना? बताइए, और भी काम भूल सकते हैं, उस बात को नहीं भूल सकते, अपना घर नहीं भूलते हैं, अपना बेटा को नहीं भूलते, अपना पति को नहीं भूलते, और महादेव आसान है, महादेवों को भूल जाते, क्योंकि महादेव से आपको मिला नहीं है। हमारा आप सोचते हैं कि महादेव हमको नहीं मिला है महादेव से। हे भाई बहना, इतना सुंदर शरीर जो दिख रहे हैं ये किनकी बदौलत है? बताइए तो किनकी बदौलत है? क्या इतना सुंदर शरीर कोई दे सकता है क्या? नहीं दे सकता है भाई बहना। कहते हैं मूर्ति तो बाजार में सुंदर सुंदर बिकता है, उसमें प्राण देने का काम नहीं करते हैं, तो इतना सुंदर शरीर मिलेगा क्या? हे भाई बहना, हम तो यही कहते हैं कि जो आपको साहब बताए हैं, जो आपको दीदी बताए हैं, उसी राजमार्ग पर चलते रहें, मेरा और आपका जीवन ये भव से एक न एक दिन पार हो जाएगा। क्योंकि इस संसारिक सुख क्या देगा आपको? साहब के बात पर चलिए तो लौकिक और पारलौकिक दोनों मनोकामना आपका पूर्ण हो जाएगा। साहब बताए हैं ना, हमारे दीदी भी बता रहे थे, हमारे गुरु बहना भी बता रहे थे कि 3 काम के लिए साहब अपने गुरु से भी लड़ गए थे कि हमारे गुरु भाई गुरु बहना को कि जब महादेव का काम में चलिएगा तो 3 चीज का कमी नहीं होगा। क्या चीज का? खाने के लिए दाना मिलेगा, पहनने के लिए कपड़ा मिलेगा, और रहने के लिए छत मिल जाएगा। इससे क्या और क्या चीज है हो सकता है? ये भाई बहना, कहा जाता है कि हमारा जो ही जब स्वार्थ बढ़ाइएगा तो आपका जो मन चाहे खोजते रहिएगा, आपका पूरा नहीं हो सकता है, लेकिन आप उसी में संतुष्ट कर हो जाइए, उसी में आप हम सोचेंगे कि जो ही मेरा है, अगर हमको नमक रोटी मिला है उसमें संतोष होकर खा लीजिएगा तो आपका मन संतुष्टि हो जाएगा, तो दूसरा प्रकार खोजने का दरकार भी नहीं मिलेगा। 56 प्रकार क्या कीजिएगा? अगर थोड़ा सा में हमको पेट भर जाता है, मन संतुष्ट हो रहा है, तो 56 प्रकार क्या कीजिएगा? इसलिए साहब कहे हैं
जो आप करते हैं लोगों को समझाने का प्रयास कीजिए, लोगों को बताने का प्रयास कीजिए, तभी मेरा गुरु शिव होंगे। नहीं तो हमारा तो ऐसे ही चलते रहेंगे, महादेव गुरु नहीं हो सकते हैं। इसीलिए हमारा आप जो काम करते हैं, साहब बताए हैं 3 सूत्र, यही 3 सूत्र राजमार्ग पर चले मेरे गुरु शिव हो जाएंगे। तो पहला सूत्र में दया मांगना नहीं भूलेगी भाई बहना। पहला सूत्र में बारंबार महादेव से दया मांगिए कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्य हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। और दूसरा सूत्र में जो आप समझते हैं, जब तक आप नहीं समझिएगा तब तक दूसरे को नहीं समझा पाइएगा। इसीलिए साहब कहे हैं जो आप समझते हैं वही दूसरे को समझाना है। आप 3 सूत्र कीजिएगा तभी तो दूसरे को बताइएगा। हमारा आप कहने का काम करते हैं, कहते करते नहीं है। तो ऐसा नहीं है भाई बहना। हमको और आपको साहब बताए हैं 3 सूत्र करने के लिए दिए हैं, बताने के लिए खाली नहीं दिए हैं। आप कीजिएगा तभी दूसरे को बताइएगा। तो आप पहले कीजिए, उसके बाद दूसरे को बताइए। तो इसलिए दूसरा सूत्र है चर्चा करना, और तीसरा सूत्र में नमः शिवाय के द्वारा अपने गुरु की प्रणाम करना। श्वास लीजिए तो नमः और छोड़िए तो शिवा। देखिए आपको गुरु को प्रणाम हो जाएगा, और जब तक प्रणाम नहीं कीजिएगा आपका मेरा और आपका मन नहीं झुकेगा। इसलिए साहब कहे कि पहला सूत्र और दूसरा सूत्र मन को झुका देगा। यानी कि हमारा आप समझते नहीं है, समझते हैं फिर भी उस पर अमल नहीं करते हैं। हम तो सोचते हैं महादेव को गुरु बनाइए लिए, हम सबको समझा देंगे। ऐसा नहीं चलेगा। जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक दूसरे को नहीं बता पाएंगे। और यही बात हमारा आप आते हैं चर्चा में तो महादेव से दया मांगते हैं। साहब दीदी से दया मांगिए कि हे साहब दीदी, हम आपका रास्ते पर चले हैं, आप जो राजमार्ग बताए हैं उस रास्ते पर चलते हैं, लेकिन हमसे काम नहीं होता है। आप हमसे करवा लीजिए महादेव, हमसे करवा लीजिए साहब दीदी। इसी बात पर हमारा याद करके निकले, और इसी याद करते करते और गुरु स्थल तक पहुंच जाएं। तो मेरा और आपका भी मन समझेगा और झुकेगा भी। यही 3 सूत्र करते रहे, महादेव आपका हो जाएंगे, आप महादेव को हो जाइएगा। यही तो है हमारा आपको, हमको और आपको, कि हम महादेव को हो जाएं, महादेव मेरे हो जाएं। सबको यही बात रहता है कि हम तो सबको होते हैं लेकिन महादेव मेरे नहीं है, हम महादेव के नहीं हो पाते हैं। इसीलिए 3 सूत्र करते रहिए, जीवन भर लेकर चलिए। आए इसी अमृत बाणी के साथ अपनी बाणी को विराम देते हुए गुरुवस्त तमाम गुरु भाई गुरु चरण में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार।